हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीए एकेडमी। और आज हम करेंगे 10th क्लास का लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज द सोर्स ऑफ वर्क डन। इट इज द electrical energy is the work done by a source of is the work done by a source of electricity to maintain a current in an electric circuit. We know potential difference is equal to work done upon charge, that is V is equal to W upon Q, or W is equal to VQ, or W is equal to VIT, because Q is equal to IT। ये हमने अपने पुराने लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि चार्ज जो मेरा है वो किसके बराबर है, करंट इनटू टाइम के बराबर। सो दिस वर्क डन is taken as electrical energy. Therefore, E is equal to VIT। ये मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है। E is equal to VIT, where V is the potential difference, I is the current and T is the time। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा है इलेक्ट्रिकल पावर। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज पावर और इलेक्ट्रिकल पावर। It is the amount of electric energy consumed in a circuit per unit time। That is power is equal to work upon time, or this work could also be written as energy consumed upon time, that is, or power is equal to E upon T, और E की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। दिस इज VIT अपॉन T, T से T कैंसल हो गया, and you are getting P is equal to V into I।
So this is the formula of power. Therefore, power can also be defined as, therefore, power can be defined as the product of potential difference and current. So power can be defined as the product of potential difference and current. So इसी से, और its units are, यहाँ पे लिख रहा हूँ, its units are watt. इसके यूनिट वॉट होते हैं. अगर हम 1 वॉट को डिफाइन करना चाहें यहाँ से इस फॉर्मूला से, सो 1 वॉट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट इनटू आई के यूनिट 1 एम्पियर. सो देयरफॉर पावर इज सेड टू बी 1 वॉट. यहाँ से वॉट की डेफिनेशन हो रही है. अब 1 वॉट की डेफिनेशन हो रही है. पावर इज सेड टू बी 1 वॉट व्हेन potential difference across the ends of the conductor is 1 volt when 1 ampere of current is flowing through it. So 1 वोल्ट की डेफिनेशन यहाँ से होगी, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, और 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा हो इस कंडक्टर में से, तो इसको हम बोलेंगे 1 वॉट. इसी फॉर्मूला से हम कुछ 2 फॉर्मूला और डिराइव करेंगे. दैट इज बाय ओम्स लॉ. V इज इक्वल टू आई आर. तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें. पुट दिस वैल्यू इन 1. सो पावर विल बी इक्वल टू, V की जगह पे क्या आएगा, आई आर इंटू आई. सो पावर बिकम्स आई स्क्वायर आर. So this is your second formula for power. Similarly, यहाँ से इस फॉर्मूला से I किसके बराबर हो जाता है, V अपॉन R. सो ये वाली वैल्यू पुट I इक्वल टू V बाई R इन 1 में पुट कर देते हैं. सो therefore power is equal to V into V by R. So power becomes V square by R. So I have 3 formulas here, 1, 2, and this is your third formula of power. In this way we can use this formula according to the quantities given to us in the numericals.
अब हम पढ़ते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज किलोवाट आवर। इसको हम डिनोट करते हैं kWh से। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो बिल इसी के ऊपर बेस्ड होता है। 1 kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो यहाँ से E इज इक्वल टू P इंटू टी हो गया। तो 1 kWh को डिफाइन करते हैं। 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed by 1000 watt electric appliance कोई when it operates for 1 hour। पावर कितनी है 1000 वॉट और टाइम कितना है 1 आवर। 1 आवर में एक अप्लायंस जो 1000 वॉट का है जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है दैट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर को हम बोर्ड ऑफ ट्रेडमार्क भी बोलते हैं, BOT जिसको बोल दिया जाता है। सो आज ये यहाँ तक हमारा थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाता है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं जो है मेरा न्यूमेरिकल नंबर 11। न्यूमेरिकल नंबर 11 says a wire having resistance R is cut into 4 equal parts. Find number 1 the resistance of each part in terms of original resistance of the wire. Number 2 what will be the resistance if these 4 parts of resistance are connected in parallel. एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस है R से यहाँ से लेके यहाँ तक AB वायर है। AB वायर को मैंने क्या किया 4 पीसेस में कट कर दिया 1 2 3 एंड देन 4। तो इन पीसीस का जो से CDE यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। एक क्वेश्चन में वो कहता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है। दैट मीन्स AC का रेजिस्टेंस 1/4, CD का रेजिस्टेंस 1/4, DE का रेजिस्टेंस 1/4 और EB का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 1/4। बिकॉज इसमें हम केस 1 लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर दैट इज R is directly proportional to L। सो ये एक पोर्शन का जो रेजिस्टेंस होगा therefore resistance of each part equal to R/4। अब केस 2 में क्या किया उसने, केस 2 में ये चारों रेजिस्टेंस जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं कुछ इस तरह से। ये मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये मेरा सेकेंड रेजिस्टेंस, ये थर्ड रेजिस्टेंस और ये मेरा फोर्थ रेजिस्टेंस। इन चारों रेजिस्टेंस को क्या किया है कनेक्ट कर दिया इन पैरेलल, दे आर इन पैरेलल। और सबका रेजिस्टेंस कितना है R/4 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 and then they are connected to a battery and then they are connected to a battery। और क्वेश्चन कहता है कि इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो। सो पैरेलल वी नो फॉर पैरेलल combination of resistance
क्या फॉर्मूला लगेगा? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 plus 1/r4. Why? Because there are 4 resistors round. So this will be, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 1/r4 प्लस इसका रेजिस्टेंस 1/r4 प्लस इसका रेजिस्टेंस 1/r4 प्लस इट्स रेजिस्टेंस इज ऑल्सो 1/r4. इसको मिटाने जा रहा हूं मैं यहां से. So it becomes something like this. 1/r is equal to, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/r प्लस 4/r प्लस 4/r प्लस 4/r. Very easy. R will be the LCM. 4 plus 4 plus 4 plus 4. So यहाँ से मेरे पास आएगा RP will be equal to R by 16. So this will be the desired result. ये प्लीज नोट कर लें. बाकी के न्यूमेरिकल्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.